हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का इस मैथ्स चैनल में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, सवाल है, राजू ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं? यानी हमें कि पासिंग मार्क्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? पासिंग मार्क्स। और ऑप्शन दिए हुए हैं 40, 35, 55, 45। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो यहाँ मानते हैं सर्वप्रथम कि परीक्षा के कुल अंक, जो पेपर था वो मान लिया जो है एक्स का था। परीक्षा के कुल अंक जो है एक्स थे, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। प्राप्त किए 20%, ठीक है ना। तो अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए कितना? एक्स का 20%। ये कितना हुआ एक्स का 20%? एक्स गुणे 20/100, यही हुआ ना। इसको हम लिखेंगे ऐसे भी 20x/100। कितने अंक उसने जो है प्राप्त किए, ठीक है ना। अब कह रहा है तो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 25 अंक इसमें और जुड़ जाते, मिल जाते, तो वो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते, उत्तीर्ण हो जाता वो। यानी हमारी पासिंग मार्क्स क्या हुआ? इस तरह से जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए थे वो कितने होने चाहिए? 20x। इसमें से कितने कम रह गए? 25 कम रह गए, तो 25 इसमें हमने जोड़ दिया। कितने प्राप्त किए? 25 से फेल हो गया, तो 25 जोड़ दिया, तो हो गया हमारे पासिंग मार्क्स। इतने उसको मिलने चाहिए थे। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानु दोबारा प्रश्न क्या कहता है? यदि वो हो यदि वो 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक मिलते हैं। यानी अगर वो 50% पाता है तो 20 नंबर जो उसको ज्यादा मिल जाएंगे। तो चलिए, कितने अंक मिले? प्राप्त अंक, प्राप्त अंक बराबर एक्स का 50%, यानी कि 50x/100, ठीक है ना। 50x/100 सीधे मैंने ऐसे ही किया था, ऐसे डायरेक्ट मैंने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पासिंग मार्क्स का हो गया, इसलिए पासिंग मार्क्स, इस कंडीशन के हिसाब से पासिंग मार्क्स क्या होंगे? उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी नंबर वो क्या होना चाहिए? 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक मिलते हैं। यानी 20 में अंक ज्यादा मिल गए, पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज्यादा मिल गए, तो अगर इसमें 20 घटा देते हैं तो मिलेगा पासिंग मार्क्स। इसमें से 20 हम घटा देते हैं, तो 50x/100 -20, ये पासिंग मार्क्स हो गए। बच्चों, एक पासिंग मार्क्स ये है और दूसरा पासिंग मार्क्स हमारा जो है ये है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो चलिए दोनों बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 50x/100 -20, और पहले वाला है 20x/100 +25, आपका इतना है। इसको सॉल्व करेंगे। 50x/100, ये आपका फिगर इधर आ गई तो माइनस में आ जाएगी। 20x/100 बराबर 25, ये 20 राइट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा 20। तो आपका ये हुआ जो है 45। 25 20 45, ये आपका 50x/100, ये 20x/100 हर बराबर है तो अंश अंश घट जाएंगे। कितना हो जाएगा? 50 में 20 गया तो आपका 30x/100 इतना आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आपका तो क्या मिलेगा? 30x = 45 गुणे 100
इस तरह से x इक्वल टू आपका जो होगा 45 गुणे 100 बटे 30, 15 दूनी 30, 15 तीन 45 और 3 15 दूनी 30, 15 45 आपका जो है, और ये 2 से कट जाएगा 100 और 50 बार में आया, 3 बचे 15 यानी 150। ये वैल्यू x की आई, हमें निकालना था, ये आगे मूल अंक 50 अंक आए, मूल अंक यानी कि जो परीक्षा के कुल अंक थे वो 150 आ गए, हमें निकालना था पासिंग मार्क्स। तो इसलिए पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी अंक बराबर आपका आएगा, क्या था, वो था 20x डिवाइड बाई 100 पर 25 या 50x बटे 100 माइनस 20, कुछ दो में से कोई ले लेते हैं। तो चलो पहला वाला लेते हैं 20x बटे 100, 20 गुणे x बटे 100 माइनस 25 आप ये हो गया। तो 20 गुणे x की वैल्यू निकली है 150 बटे 100 माइनस 25, आपका जो है 0 से कट गया 0 0, ये आपका हो गया 15 गुणे 30, सॉरी ये यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 15 दूनी 30 और 25 55, ये रहा आंसर। देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। सी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।